रब फरमाता है जो बंदा भी कोई बुराई करेगा उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। कोई शख्स बुराई करके ये ना समझे कर ली मैंने खत्म हो गया मामला, उसे सजा जरूर मिलेगी। बुराई कितनी हो, किस कदर हो, हद क्या है, वो भी कुरान पाक ने बयान फरमाई। फरमाया फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, एक जर्रे के बराबर भी अगर तू शर करेगा तो वो तेरे सामने आएगा, तेरे सामने आएगा जर्रे के बराबर। और फरमाया सिर्फ बादशाह की नहीं, वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, अगर तू जर्रा बराबर भी नेकी करेगा तो उसका भी अल्लाह तुझे अजर अता फरमाएगा। जो भी बुरा काम करेगा, कोई भी बुराई करेगा, वो 7 पर्दों में छुप कर ही क्यों ना करे, वो सारी दुनिया से अपनी आंखें बंद करके क्यों ना करे, वो समझे कि मैं बड़ा स्मार्ट हूं, बड़ा तेज हूं, मैंने इस तरह गुनाह किया है कि मैंने कोई निशान नहीं छोड़ा, कोई उसके अंदर मैंने एक जर्रा बराबर भी गलती का इम्कान नहीं छोड़ा जिससे पकड़ा जाऊं। फरमाया नहीं, सारी दुनिया सो जाती है, रब बेदार रहता है। सबको धोखा दिया जा सकता है, रब करीम को नहीं दिया जा सकता। सब लोग तेरी चालाकी की नजर हो सकते हैं, तेरी तेज जुबानी की नजर हो सकते हैं, लेकिन मैं यअमल सुअन युज्ज़ा बिही, फरमाया याद रख अगर तू को बुरा अमल करेगा तो तुझे सजा मिलेगी। कितनी मिलेगी, कहां मिलेगी? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी मिलेगी, आखिरत में भी मिलेगी, दोनों जगह सजा मिलेगी, तुझे वो सजा भुगतनी है। आज हमारे जमाने के अंदर पहली बात तो यह है कि लोग गुनाह को गुनाह ही नहीं समझते। गाली गुनाह ही नहीं, झूठ बोलना गुनाह ही नहीं, गीबत गुनाह ही नहीं, बदनिगाही गुनाह ही नहीं, सूद का धंधा करना गुनाह ही नहीं। लोग गुनाह को गुनाह ही नहीं समझते, बल्कि लोगों ने गुनाहों के नाम बदल दिए हैं। चुगली का नाम गपशप रख लिया, झूठ का नाम बहाना रख लिया, मैंने कोई बहाना कर दिया। पहली बात तो यह है कि मेरे भाई हम गुनाह को गुनाह ही नहीं समझते, और दूसरी बात यह है कि अब लोग गुनाह पर फख्र करने लगे। लोग फख्र के साथ बताते हैं मैंने गुनाह किया, मैंने इतने आदमियों को आज उल्लू बना दिया, इतने लोगों का मजाक उड़ा दिया, इतने मैंने बुरे काम कर लिए, फलां जगह मैंने इस तरह किया तो फिर लोग बोल नहीं सके। गुनाह करके उल्टा नाज करते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जो खताएं इज्तिहादी हुई वो हिकमत इलाही थी, क्योंकि आपको जमीन पे आना था, तो वो सारा एक सिलसिला हुआ। शैतान ने आके कसम खाई कि आप ये खा लें दाना तो आप ये याद नसीब होगी। आप जानते थे कि अल्लाह की झूठी कसम कोई नहीं खा सकता, हिकमत इलाही के तहत आपने उसको खाया। मुश्कात शरीफ में मौजूद है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दिन कहा हजरत आदम से कि ना आप वो गंदम का दाना, ना फल आप खाते दरख्त का, और ना ये सारे मामलात होते। तो हजरत आदम ने कहा भाई ये तो अल्लाह की हिकमत थी, दुनिया कैसी आबाद होती है अगर मैं ये काम ना करता, और रब ने मुझे बनाया ही दुनिया के लिए था। जब बनाना चाहा तो फरमाया वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं इसे जमीन के लिए बनाने लगा हूं। फरमाया मुझे तो हिकमत पता था, इस बात का पता था, लेकिन बज़ाहिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी खता हुई, इज्तिहादी खता जनाबे आदम से भी हुई, उनसे भी खता हुई, और गलती शैतान ने भी की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वो खता तो हम खता को गिनते ही नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से खता नहीं हुई, बल्कि अल्लाह की हिकमत पूरी हुई। मेरी बात की समझ आ रही है आप हज़रात? हिकमत इलाही, अल्लाह की हिकमत पूरी हुई। लेकिन बात समझने की है, और बात गौर करने की है, और बात तवज्जो देने की है। शैतान ने भी गलती की, लेकिन कयामत तक के लिए लानती करार पाया। बड़ी गौर करना और बड़ी एहतियात से बात समझना, गलती शैतान ने की, कयामत तक के लिए लानती करार पाया। बज़ाहिर खता हजरत आदम से भी हुई, लेकिन अल्लाह ने सारी इंसानियत का बाप फरमा दिया। रब करीम ने नबी बना लिया, उलिल अज़्म पैगंबर बनाया अल्लाह करीम ने। बज़ाहिर तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी खता हुई, लेकिन मेरे भाई जो बात समझने की और गौर करने की है, फर्क क्या है? उधर लानत पड़ गई, इधर दर्जा मिल गया। फर्क इतना है कि शैतान ने खता की तो अल्लाह ने फरमाया तू भूल गया है, तो कहने लगा अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, इनकार करने लगा, अकड़ने लगा, डटने लगा खता करके। अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं, ये लफ्ज कहने लगा। गलती की, गलती माना नहीं। फरमाया निकल जा, फखरुज फइन्नका रजीम, तू लानती है कयामत तक के लिए, लान गुनाह करके डट गया है। हजरत आदम
ने खता की भी नहीं, हिकमत इलाही पूरी हुई तो फिर भी कहते रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। 500 साल तक जनाब आदम ने आंख उठा के आसमान की तरफ नहीं देखा। फरमाया मुझे हया दी, मैं अपने रब की नाफरमानी कर बैठा हूं। 500 साल देखा नहीं और दुआ क्या मांगते, कहते रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ अल्लाह मैं अपनी जान पे ज्यादती कर बैठा हूं। व इन लम तगफिर लना व तरहमना, अगर तूने माफ ना किया, तूने ही रहम ना किया, लनकुनन्ना मिनल खासिरीन, ऐ अल्लाह फिर तो मैं बड़े नुकसान वालों में से हो जाऊंगा। रब फरमाते जब उसने कहा, जब उसने अपनी गलती को माना, आहोजारी की, फतलक्का आदम मिर रब्बिही कलिमात, अल्लाह ने खुद ही जनाब आदम को कुछ कलमे सिखाए। फरमाया चल इस तरह करके मुझसे माफी मांग। जब हजरत आदम ने माफी मांगी तो इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, फरमाया मैंने माफ भी किया है और रहमतों के दरवाजे भी खोल दिए हैं। भाई डट गए लोग, गलती करके लोग डट गए, खता करके लोग मानते नहीं, झूठ बोल के नहीं मानते। लोग डटे हुए हैं, डटे हुए हैं, खता करके डटे, नाज के साथ बतलाते हैं, फखर के साथ बतलाते हैं। अपनी खताओं का लोग ढंढोरा पीटते, ढंढोरा पीटते। यहां अखबार में आए दिन पढ़ो, बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट, बहुत बड़ा ताजर, बहुत बड़ा सनतकार, टैक्स वाले पहुंच गए, साहब टैक्स दीजिए। कहते मेरा तो अपना पैसा ही नहीं, मैं तो लिमिट का कारोबार करता हूं, बैंक के साथ काम करता हूं। अलल ऐलान, एलानिया कह रहा है मैं तो भाई काम कर रहा हूं बैंक के साथ, खुद कह रहा है मैं सूद का धंधा करता हूं। मेरे नबी करीम सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मां के साथ जिना करने वाला इतना बुरा नहीं जितना सूद का कारोबार करने वाला बुरा है। इतना बड़ा जुर्म और तू एलानिया बयान कर रहा है, डट के बात कर रहा है तू एलानिया। मेरे नबी पाक ने फरमाया सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूद का कारोबार करने वाला, सूद की दस्तावेजात लिखने वाला, उस पे गवाह बनने वाला, सूदी आदमी को घर में पनाह देने वाला, जिसको पता चले ये सूदी है फिर भी गुस्सा ना करने वाला, सूदी के साथ ताल्लुक बनाने वाला, सूदी के साथ राजी होने वाला। फरमाया जितने लोग भी हैं इन सब पर खुदा की भी लानत है, फरिश्तों की भी लानत है और मोहम्मद मुस्तफा की भी लानत है। इतना नहुसत वाला काम और डट के तू बयान कर रहा, शर्म ही नहीं आ रही, हया ही नहीं आ रही। इतना तू बुरा फेल करता, डट के कहता है वो तो मेरा तो जनाब का पैसा ही अपना नहीं, मैं तो सूदी हूं। हया कर। लोग गुनाह करते और फखर भी करते, ज्यादती करते और फखर भी करते, जुल्म करते और फखर भी करते। मेरे रसूल कायनात सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस चीज को इतना बुरा, इतना गलीज कहा, इतना गंदा कहा, उसको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ फिर ये साहब भी होते हैं, सेठ भी होते हैं, रईस भी होते हैं, फनकार भी होते हैं, साथ ये इसके बावजूद ये बहुत बड़े जिम्मेदार भी होते हैं। इतना गलत और गलीज काम करने के बावजूद लोग फखर का मुजाहरा करते हैं। याद रखें और याद रखें और फिर याद रखें, इंसान अगर कभी नाज करेगा तो उस वक्त करेगा जब अल्लाह उसे अपनी रहमत अता फरमाएगा, और वो भी शुक्र के अंदाज में। लोग खता कर रहे हैं और फखर भी कर रहे हैं, खता कर रहे हैं और फखर भी कर रहे हैं। मेरे नबी रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इब्ने आदम के हर बेटे से गलती हो जाती है, लेकिन एक गुनाहगार बड़ा ही अच्छा है। या रसूल अल्लाह गुनाहगार भी है और अच्छा भी है? फरमाया हाँ वो गुनाहगार बड़ा अच्छा है, गलती हो गई तो फिर डर गया, फिर रोने लगा, फिर अल्लाह की बारगाह में आहोजारी करने लगा, फिर शर्मिंदा होने लगा। फरमाया रब करीम भी उसके गुनाह को फौरन ही माफ फरमा देता है। लेकिन यहाँ लोग डटे हुए हैं, गुनाह कर रहे हैं, डटे हुए, इतनी इतनी गालियां निकालते और फिर नमाजी के नमाजी, हाजी के हाजी, सूफी के सूफी, दरवेश के दरवेश, इतनी इतनी बड़ी। और काहे का पीर है वो? काहे का पीर है? जो गाली देता है, बदजुबानी करता है, वो पीर है? जो औरतों के साथ बेहिजाब घूमता है वो पीर है? जो नंगे नाच करता है वो पीर है? कहते हैं हमारे शेख की तो गालियों में भी फैज है, खिलाफे पैगंबर कसे रहा गुजीर। रसूलुल्लाह का दरवाजा छोड़ के जो जहां भी जाएगा गुमराह हो जाएगा। फैज सिर्फ वहां है जो रसूलुल्लाह के दीन की ताबेदारी कर रहे हैं। किस चीज का नाम, किस चीज का नाम? मेरे नबी पाक ने फरमाया मोमिन को गाली देना फिस्क है, एलानिया गुनाह है। सारा दिन जिसकी जुबान पे गंद रहेगा वहां से फैज आएगा। इतना कच्चा अकीदा न रखो, हर मलंग के पीछे, हर चोर डाकू बदकार के पीछे भागने लगते हो। एहतियात का दामन थामो। जिसकी जुबान पे रसूलुल्लाह का दुरूद होता है वो मुर्शिद कामिल होता है, जो हुजूर की हदीस और कुरान का मुबल्लिग होता है वो शेख होता है। ऐसे ही हर दम वाले के पीछे भाग जाना, हर फूका फाकी वाले के पीछे भाग जाना। लोग गुनाह कर रहे हैं, नाज भी कर रहे हैं, फखर के साथ आके बताते हैं वो जी मैं गया था, बस हजरत जिसको गाली देते हैं उसका काम बन। मैंने कहा शर्म कर, उठ के चला जा। हम ऐसी करामत भी सुनना पसंद नहीं करते, हम नहीं पसंद करते ऐसी। उठ निकल जा। ये कैसा शेख है जो गालियां देता है?
भाई गुनाह को लोग बाइस फखर बयान करते हैं, बाबा जी हैं, हाजी साहब हैं, सूफी साहब हैं, दादाजी और गाली देते हैं। क्या मतलब है इस बात का? गुनाह करना, नाज करना, एहतियात का दामन थाम के रखें। गुनाह गुनाह होता है। लोग सारा दिन गीबतें करते हैं, नाम गपशप का रखते हैं, सारा दिन लोगों की पगड़ियां उछालते हैं और शाम को कहते हैं आज, और फिर नाज के साथ, फखर के साथ सबसे ज्यादा उलमा का मजाक उड़ाया जाता है और बहुत सारे दीनदार मजाक उड़ाते हैं। परहेजगार, हमारे यहाँ तरबियत दी जाती है कि दूसरे को बुरा कहना है, ट्रेनिंग दी जाती है कि दूसरे को गलत कहना है, गाली दी जाती है, उलमा के बारे में सख्त रवैये रखे जाते हैं, लोग मजाक करते हैं आके। एक बच्चा, एक तालिब इल्म मेरे साथ पढ़ता था, दोस्त था, बड़ा हसीन आदमी था, मुकाबला रहता था, नंबर ज्यादा ले लेता था, कई दफा अच्छा नहीं लगता था, यकदम मदरसा छोड़ गया। मैं मिलने गया और मैंने कहा भाई वापस आ जा यार, तेरे साथ मजा था, अब तो मुकाबले का दूसरा साथी भी कोई नहीं। ठीक है वहां बात रहती थी, पर तेरे बगैर मदरसा सुकून नहीं। मुझे कहने लगा यार छोड़, क्या मिलेगा? हमारे उस्ताद मुफ्ती हैं और लोग आगे पूछते हैं मौलवी साहब आपकी तालीम कितनी है? वो जो 6 सैफलियां लेके बीए करके आया वो अल्लामा साहब से तालीम पूछ रहा है, कुरान के आलिम से, हदीस के उस्ताद से तालीम पूछ रहा है। बीए तो भाई निकम्मा बच्चा भी कर जाता है, एमए किस डिग्री का नाम है? मैं ऐसे एमए पढ़े लोगों को जानता हूं जिनको मुबादियात का नहीं पता, ऐसे बैरिस्टर को जानता हूं जिसे दुआए कुनूत नहीं आती, ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्हें सूरह फातिहा नहीं आती। और अल्लामा साहब जो कुरान के आलिम, हदीस के आलिम, फिका के आलिम, जो तसव्वुफ की बारीक बातें सीख के किसी आस्थाने से फैद लेके उनसे पूछा जाता है तालीम कितनी है? हमारा इल्म कीता। हमारे जमाने में तौहीन होती है उलमा की, बच्चे मदारस छोड़ गए। मैं अगर सख्त बात कह दूं तो ये मेरे जज्बात है, मुझे माफ कीजिएगा। लोग गवैयों के पास जाके बैठ गए, कहते हैं सुर सिखाओ, हम नात खां बन जाते हैं, पैसे तो आएंगे। मौलाना को क्या मिलता है? इनको लोग क्या देते हैं? 10,000 15,000, और फिर तौहीन भी करते हैं। सुन ले अल-मौजमुल कबीर की हदीस, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसको पता हो ये दीन का सही आलिम है और नेक भी है, जिसको पता हो, फिर अगर उसने तौहीन की उस बंदे की तो फरमाया वो मोमिन नहीं, वो मुनाफिक है, बेईमान है। जो दीन का आलिम होने के बावजूद परहेजगार हो फिर भी तौहीन करता फिरता है। बड़े बड़े उलमा की पगड़ियां उछलती हैं। छोटा सा एंकर है, अमेरिका के तलवे चाट के रोटी खाता है, और बड़े बड़े मशाइख की पगड़ियां उछालता है टीवी पे बैठ के, और लोग हैं कि दादे तहसीन दे रहे हैं, गुनाह पर फख्र महसूस कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास मेरे रसूलुल्लाह के सगे चचा के बेटे थे। हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के खादिम थे, पर दीन के आलिम थे, नबी पाक की हदीसें ज्यादा जानते थे। हुजूर के सगे चचा का बेटा हजरत उबई बिन काब के घर जाते तो उनके दरवाजे के सामने कपड़ा बिछा के बैठ जाते। अब और सहरा में मकान था, कहता जब मैं थक जाता तो लेट जाता, रेत उड़ती तो मेरे बालों में पड़ती। आप फरमाते अपनी मर्जी से हजरत उबई बिन काब बाहर आते तो मुझे लेटा हुआ देखते, कहते ओ मेरे नबी के चचा के बेटे, ओ मेरे रसूल के चचा के बेटे यहां बैठे हो। तो मैं कहता मैं आपसे अपने मुस्तफा करीम की हदीसें सुनने आया हूं, शागिर्द बनने आया हूं, और ये तौहीन है कि उस्ताद के दरवाजे पे बंदा है तो दस्तक दे के बाहर बुलाए। ये तौहीन है, आपका जब दिल करे आप तशरीफ लाएं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं मैं ये नहीं देखा मेरा ताल्लुक किस खानदान से है, मैंने तो ये देखा जिसे रसूलुल्लाह के दीन का इल्म मिल गया वो सबसे आगे गुजर गया है। अपने अंदर ये खूबी पैदा करे। लोग को ना मजाक उड़ाते हैं, मजाक। बच्चे छोटे छोटे रोते हैं आके, कहते हैं हजरत जी हमने नहीं याद करना कुरान पाक, फलाने आदमी के घर में खत्म पढ़ने गए थे, वो कहता था जिकी खैर नहीं। कुरान का बच्चा, कुरान का हाफिज कारी, मदीने वाले महबूब ने फरमाया इसके पैरों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। एक दुनियादार के दरवाजे पे सवेरे 10 बजे जाके बैठता है, कहता है मेरे घर भेजो कुरान शरीफ पढ़ाना है। 10 बजे बच्चा बैठता है और जोर का वक्त हो गया तो कहता लाइन में लग जाओ, तुम्हें रोटी देनी है, लाइन में लग जाओ। हया नहीं आती? ये रसूलुल्लाह का दीन है, ये नबी पाक का दीन। भिखारियों की तरह मदारस के तलबा मांगते फिरते, जो तुम्हें दीन सिखाते, तुम्हें रसूलुल्लाह का फरमान सिखाते, वो भिखारी बना दिए तुमने। और वो अय्याश और फहाश जो लूट के रोटी खाने वाले, उनको सरबराह बना लिया। ख्याल आना चाहिए, हया आनी चाहिए। पर मैं बच्चों से कहता हूँ, कहता बेटा वो इज्जत ना देखो जो तुम्हें दुनियादार देते हैं, वो वाली इज्जत देखो जो तुम्हें आमना के लाल ने अता फरमाई है। मेरे रसूल पाक ने फरमाया कोई किसी का सजादा, कोई किसी का सजादा नशीन, अल उलमा वरासतुल अंबिया। फरमाया जिसे दीन का इल्म दिया वो मोहम्मद अरबी का सजादा नशीन है, वो मेरा वारिस है। हमें क्या जरूरत है किसी की जानिब देखने की? खुदारा हम लोगों को दीन से दूर कर रहे हैं। मदारस बेआबाद, गुनाह पे फख्र, जाली पीरों के जाली बेटे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे फख्र करते हैं।
एक एक करोड़ की गाड़ी में बैठते हैं। मदारस के बच्चे बेचारे नात खां तमाशा लगा के किसी गुलूकार से सुर सीधी करके आए, इतनी सी उसने दाढ़ी रखी हुई, हया नहीं, शर्म नहीं, तमाशा नहीं उसने लगाया हुआ है, और वो रोज 10,000 20,000 40,000 लेके जा रहा है। और मदरसे का तालिब इल्म वो देखता रहता है कि गर्मी आई है तो कहीं से कपड़े भी आएंगे कि नहीं, वो देखता रहता है कि सर्दी आई है, कोई पूछेगा भी नहीं। और अमीर लोग कबीर लोग आके पूछते हैं, कहते हैं साहब पहले आधे बच्चे अब्बा जी फौत हो गए, उन पे खत्म शरीफ पढ़ना है। हम गुनाह करते हैं और गुनाह पे फख्र करते हैं। हमने लोगों को दीन से दूर कर दिया। अपने अंदर तकवा पैदा करें, और अगर कभी गलती हो जाए तो एहसास पैदा करें, गुनाह पे फख्र ना करें। इतना बड़ा ये जुर्म है। दीन के उलमा की तौहीन करना एलानिया होता है, मजलिस और महफिलों में होता है, जगह जगह बैठ के लोग ये गीबत करते हैं, इससे बचें, आगे बढ़े। एक बहुत बड़ा जुर्म और होता है हमारे जमाने में, वो है मजाक उड़ाना किसी का। किसी का रंग अगर काला है तो किसने बनाया है? ऊंचा बोले, किसने बनाया है? कद छोटा है तो किसने बनाया है? रिश्ता देखने आया है बेटी का, बेटे का बाप है तो समझता है कि शायद मैं फिरौन बन गया हूं। रिश्ता देखने आया है, कहता है सारा कुछ ठीक है, शराफत भी है, नफासत भी है, बच्ची का कद छोटा है। तुझे ख्याल नहीं आता? तू अल्लाह से नहीं डरता? तू इंची टेप लेके फिर रहा है? तुझे एहसास ही नहीं बेटियां क्या होती हैं? तुझे खबर ही नहीं बेटी कितने बड़े दर्जे का नाम है? हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं, मैं तौबा करने से पहले बहुत बड़ा शराबी था। मेरी 2 साल की बेटी थी, मैं शराब पीने लगता था तो मेरी शराब गिरा देती थी। कहती अब्बा मैं तुझे गुनाह नहीं करने दूंगी। 2 साल की बेटी। फरमाते मेरी बदनसीबी देखो, मेरी बेटी फौत हो गई। एक रात में ख्वाब देखता हूं कि दोज़ख जन्नत के फैसले हो रहे हैं, कयामत कायम हो गई है। मेरे लिए दोज़ख का हुक्म आ गया। मेरे पीछे एक बड़ा सा अज़दहा, बड़ा सा सांप भागने लगा। फरमाते मैं दौड़ता जा रहा हूं, एक बुजुर्ग नजर आए। मैंने कहा मुझे बचाना। कहने लगे बेटा मैं कमजोर हूं, मैं नहीं बचा सकता। कहते हैं मुझे मेरा इशारा किया, कहने लगे पहाड़ की तरफ जा, शायद तो बच जाए। कहते मैं पहाड़ की तरफ जा रहा था तो वहां से बेटी आ रही थी। मेरी बेटी दौड़ती आई, मेरी गोद में बैठी और असदे से कहने लगी दफा हो जा, तू मेरे अब्बू को नहीं जला सकता। कहते हैं वो 2 साल की बेटी की आवाज सुन के बहुत भाग गया, मेरी गोद में बैठ ख्वाब देख रहा, मेरी दाढ़ी से खेलने लगी। कहने लगी अब्बा मैं तुझे मना करती हूँ ना, शराब ना पिया कर, शराब। तो मैंने कहा बेटे ये क्या है सारा कुछ? कहा अब्बा जी ये तेरे बुरे अमल है जो अजदहा बन। तो बुजुर्ग कौन थे? कहने लगे बेटे अब्बा जी वो आपका नेक अमल है, पर वो कमजोर बड़ा था, आपको बचा नहीं सका। अब्बा जी बस कर दे, बस कर दे, अब आप बुरे काम ना करें, आप तौबा कर लें, जो पिछले गुनाह हो गए मैं अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करूंगी, रब आपके माफ कर देगा। मालिक बिन दिनार फरमाते मेरी आंख खुली तो मैं पक्की तौबा कर गया। बेटियां तो बख्शवाने आई हैं दुनिया में, बख्शवाने। और यहाँ लोग फख्र करते हैं, फख्र से बताते हैं, कहते हैं मेरे बेटे के 15 रिश्ते हैं, शायद मुझे कुरानदाजी करनी पड़े, शर्म कर, हया कर। लोगियों की बेटियों के बारे में इस तरह के अंदाज इख्तियार करता है, तू गुनाह करता है, फिर उस पर तू भूलता नहीं, समझता उस पर तू, फिर तुझे हया नहीं आती। लोग टीस करते हैं, मैंने देखा है, बहन के भाई को तकलीफ देते हैं, बेटी के बाप को तकलीफ देते हैं, अजियत पहुंचाते हैं। डरना चाहिए ना, गुनाह करते हो फिर फख्र भी करते हो, शर्म आनी चाहिए। मजाक उड़ाते हैं लोग, गरीब का, काले का, छोटे कद वाले मजाक उड़ाते हैं। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है अबू दाऊद शरीफ में। हुजूर एक सहाबी जिहाद पे थे, कहते एक जगह पड़ाव किया, एक सहाबी सो रहे थे, दूसरा आया तो उसने उसके ऊपर रस्सी फेंकी, वो डर के उठे, हाय क्या हो गया, रस्सी फेंकी, डर के उठे, उन्होंने समझा सांप आ गया है। फरमाते नबी पाक देख रहे थे, हुजूर करीब है, फरमाया खबरदार मुसलमान को डराना हराम है। हुजूर मैं मजाक कर रहा था, फरमाया तू हराम फेल कर रहा था, खबरदार ये काम किया था। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो दुनिया में लोगों का मजाक उड़ाता था, मजाक उड़ाता था, जिसका रंग काला है उसका अल्लाह ने बनाया है, कद छोटा है तो अल्लाह ने बनाया है। और ये याद रखें, ये सबसे ज्यादा बुरे वो लोग नहीं जो बरादरी पे फख्र करते हैं, जो बरादरी पे फख्र करते हैं बुरे हैं पर ज्यादा नहीं। सुन लो और याद रखो, बुरा वो है जो अपनी बरादरी को छोटा समझता है। तूने अपने आप को कैसा छोटा समझ लिया? तुझे पता नहीं तू खुदा का बंदा है, मोहम्मद अरबी का नौकर है। कुंतुम खैरा उम्मतिन, तू सबसे ज्यादा शान वाला है।